हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं सहिता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम अड्डा पे। कल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दूसरी क्लास है जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्हीं जीव जगत के बारे में आज थोड़ा हम पढ़ेंगे। उन्हीं का आज परिचय हम जानेंगे। तो ये जीव कैसे सामने आए, कल हमने जितना पढ़ा था उसी के आगे आज की क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब आगे देखते हैं हम। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे सामने आया। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे सामने आया। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, पर ये भाषा शैली आपको ये सिखाने में मदद करेगी कि कोशिकाओं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में जानना है। तो आइए देख लेते हैं ब्रह्मांड के बारे में। हम थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। यूनिवर्स का जो निर्माण हुआ वो मुख्य रूप से दो तत्वों से मिलकर हुआ। तो वो दो तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में समझना है। टू एलिमेंट्स फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। तो वे कौन दो तत्व हैं, तो चलिए देख लेते हैं। नंबर एक पे आता है हाइड्रोजन। नंबर एक पे आता है हाइड्रोजन, नंबर दो पे आता है हीलियम। नंबर दो पे आता है हीलियम। तो ये दो एलिमेंट मिलाकर ब्रह्मांड का 99% भाग, कितना, 99% भाग बना देते हैं। क्योंकि 92% भाग ब्रह्मांड में क्या पाया जाता है, तो 92% भाग ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। और 7% मतलब 7% क्या पाई जाती है, हीलियम। मतलब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो एक हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन और सेकंड हमारा हो जाएगा हीलियम। अगर हम बात करें सूर्य की, अगर हम बात करें किसकी, सूर्य की बात करें तो यहाँ भी नंबर एक पे क्या आता है, हाइड्रोजन, और सेकंड नंबर पे आता है हीलियम। ब्रह्मांड है मतलब जो पूरा यूनिवर्स है उसका लगभग 99% भाग दो तत्वों से मिलकर बना है। तो वो कौन से दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति है ए आई ओफिरिन, इनकी एक बुक है। इनकी बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या नाम था, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इनकी ये पुस्तक थी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया। वो कौन सा सिद्धांत दिया, आइए देखते हैं। उस सिद्धांत का नाम क्या है। तो उस सिद्धांत का नाम है आर्क्यूजोइक महाकल्प। हम देखते हैं, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। आर्क्यूजोइक हीरा। इनका ये मानना था, इस पुस्तक में एक घटना आती है, उस समय अवधि को कहा जाता है आर्क्योजॉइक महाकल्प। क्या है, तो ये आर्क्योजॉइक महाकल्प इन्होंने कहा था कि साढ़े साढ़े 3 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई। यही काल क्या कहलाता है, तो यही काल आर्क्योजॉइक महाकल्प कहलाता है। तो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर पहली बार जो जीव बने, किस प्रकार के जीव माना जाता है, किस प्रकार के जीव माना जाता है, तो कि ये दुनिया में वो पहली बार आए होंगे। इस दुनिया में आने वाले जो जीव थे वो कौन थे, ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी सामने आए। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। तो ये क्या थे, ये एक प्रकार के सूक्ष्म जीव थे। और इसका अदर नेम क्या है, तो इसका अदर नेम हमारा हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये प्रथम जीव इसके सामने इनके सामने आए थे। और हम बात करते हैं, जो देखा जाए नील हरित शैवाल होते हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने प्रथम बार प्रकाश संश्लेषण किया। क्या किया, प्रथम बार इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी ने क्या किया, प्रथम बार प्रकाश संश्लेषण किया।
इसके बाद क्या हुआ, तो पहली बार इन्होंने ऑक्सीजन गैस को उत्पन्न किया। इन्होंने O2 गैस को O2 गैस को उत्पन्न किया। उस समय को कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस आई, तब हमारी अर्थ पर हाइड्रोजन गैस पर्याप्त थी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस पर्याप्त थी। ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर ऑक्सीजन के साथ, आइए देख लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर जल बनाया। ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर क्या बनाया? जल बनाया। उम्मीद है इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजीव के निर्माण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? हो सकते हैं उनके, आइए देखते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो नंबर एक पे हमारा हो जाएगा, नंबर एक पे हो जाएगा सजीव निर्माण में तत्वों का योगदान। जो एलिमेंट रहते हैं उनको क्या क्या योगदान, उनका क्या क्या योगदान रहता है। तो आइए देखते हैं सजीव में कितने तत्व भाग लेते हैं। सजीव में कितने तत्व भाग लेते हैं? तो 27 तत्व भाग लेते हैं। तो नंबर एक पे हमारा हो जाएगा, नंबर एक पे हमारा हो जाएगा कितने तत्व भाग लेते हैं? तो 27%, 27 तत्व भाग लेते हैं। तो नंबर एक पे हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन, और सेकंड नंबर पे हमारा हो जाएगा कार्बन, और हमारा, और थर्ड नंबर पे क्या आता है? जो पर आता है हमारे शरीर में होता है, अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना होता है हमारे शरीर में? तो 65%। बात करते हैं मानव शरीर में, इन ह्यूमन बॉडी, और कार्बन हमारे शरीर में कितने परसेंट होता है? तो ये होता है, कार्बन हमारे शरीर में होता है 18%। और हम बात करते हैं कोई भी जीव अगर निर्मित हो रहा है तो उसके निर्माण के लिए कितने तत्व की आवश्यकता होती है? तो कितने तत्व की होती है? 27 तत्वों का हमारा आंसर हो जाएगा 27। सबसे ज़्यादा मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है? 65%। नंबर तीन पे आता है हाइड्रोजन, जो कि पाया जाता है 10%। और नंबर चार पे आता है नाइट्रोजन, तो कितना पाया जाता है हमारे शरीर में? 3.3% पाया जाता है। आइए एक पॉइंट देखते हैं, जो भी गैस होती हैं वो अधातु होती हैं, मतलब नॉन मेटल होंगी। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन एक अधातु है। अधातु मतलब नॉन मेटल, और जो ऑक्सीजन, उसे क्या बोलते हैं हम? तो नॉन मेटल कहते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। तो ये कौन सी है? तीसरे नंबर पे आता है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन अधातु तत्व होगा, मतलब नॉन मेटल। कौन सा होगा? नॉन मेटल। और चौथे नंबर पे आता है नाइट्रोजन, मतलब ये कौन सा तत्व है? चौथे नंबर पे आता है, तो ये हमारा अधातु होगा, मतलब नॉन मेटल। और मानव शरीर में चार तत्व का सबसे ज्यादा योगदान होता है, वो चारों तत्व अधातु होते हैं। अब देखिए आगे, आगे हम बात करते हैं। अब देखते हैं नंबर 5 पे क्या आता है। तो 5 नंबर की बात करें तो कैल्शियम होता है। नंबर 5 पे होता है कैल्शियम। कैल्शियम, सी मतलब कैल्शियम, ये धातु होता है। इसे हम मेटल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मेटल, मतलब धातु। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा धातुओं में से एक, इसका पहला नंबर होता है। उम्मीद है इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2, एक मैंने ये बताया कि सजीव निर्माण के लिए अब कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो वो कौन कौन होते हैं? तो देखिए नंबर एक की बात करते हैं। तो नंबर एक पे हमारा होता है प्रोटीन। नंबर एक पे होता है प्रोटीन। हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ के बारे में। नंबर एक पे होता है प्रोटीन। और हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। हमारे प्रोटीन, हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे आता है वसा।
नंबर 2 पे आता है वसा और नंबर 3 पे आता है कार्बोहाइड्रेट। अब जो प्रोटीन ये है हमारे शरीर में 15% प्रोटीन पाई जाती है और इसका निर्माण 15% प्रोटीन हमारे शरीर में 15% का निर्माण इसी से होता है। लगभग 3% का योगदान वसा का होता है और 1% का लगभग कार्बोहाइड्रेट का होता है। परसेंट का कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पृथ्वी के निर्माण में तत्वों की मात्रा, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ मतलब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में देखते हैं। पृथ्वी के निर्माण में तत्वों की मात्रा, तो आइए देख लेते हैं आगे हम थोड़ा सा। नंबर 1 पे आता है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जल्दी से देखिए और चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे हमारा होता है ऑक्सीजन। पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46%। और हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, तो ये होता है सिलिकॉन। नंबर 3 की बात करते हैं एल्यूमिनियम। और फिर बात करते हैं हम एल्यूमिनियम पे बात करते हैं 10 नंबर पे तत्व होता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन। ये कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। नंबर 1 पर ऑक्सीजन एक गैस है, तो आप जानते हैं गैस नॉन मेटल है। और जो सिलिकॉन है वो अधातु है। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये धातु मतलब मेटल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम जीव एक कोश की होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। कोश की होती हैं और बहुकोश की जीवों का विकास बाद में हुआ। आइए आपको हम चार्ट के माध्यम से समझाती हूँ, जिससे आपको पता होगा कि कौन से जीव पहले आए और कौन से जीव बाद में आए। उसी बेस पे कल एक हमारी नई क्लास शुरू होगी, उसे हम कहते हैं सेल। आइए देखते हैं। जीव के बारे में देखते हैं। जीव जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। और हम बात करते हैं सबसे पहले इन्होंने दो ही भाग में इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर प्रथम जीव एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय जीवों का विकास बाद में हुआ। तो आइए हम बात करते हैं जीव के बारे में, तो इसको हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चार्ट के माध्यम से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इन्होंने दो ही भाग में बांटते हैं, क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ये आप भी जानते होंगे। उन कोशिकाओं को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के सारे जीव एक कोश की होते हैं। प्रोकैरियोटिक के सारे जीव क्या होते हैं? एक कोश की होते हैं और यूनिसेलुलर थे। और यूकैरियोटिक की बात करें तो दो प्रकार यूकैरियोटिक की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे होता है एक कोश की। नंबर 1 पे होता है एक कोश की और सेकंड नंबर पे होता है बहुकोश की। इस कोशिकी को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर और कहा जाता है। और बहुकोशिकी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? मल्टी सेलुलर। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। इनमें एक ही जगत की बात करते हैं, तो आता है मोनेरा जगत। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? मोनेरा जगत। मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? किंगडम मोनेरा। क्या बोलते हैं? किंगडम मोनेरा। और हम बात करते हैं, तो ये हम आपको 5 जगत में पढ़ाएंगे और यहाँ तक आता है प्रोटिस्टा की। अभी मैं चार्ट में समझा रही हूँ, डिजिटल में इन्हें एक करके पढ़ाऊंगी। जो बहुकोशिकीय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बहुकोशिकीय जो होते हैं
वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे आता है, क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण। तो आइए देखते हैं आगे, हम थोड़ा पढ़ते हैं। हम बात करते हैं बहुकोश की। बहुकोश की जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक पे आता है प्रकाश संश्लेषण रहित करने वाले, और मतलब ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। और इनमें से एक ही जगह पढ़ना है, एनिमल मतलब जंतु है, इनमें से ही आते हैं और ये कोशिका भित्ति रहित भी होते हैं। नंबर दो की बात करते हैं, कोशिका भित्ति युक्त मतलब विथ सेलुलर सेल्फर। और बात करते हैं, यहाँ पर भी देखा दो भाग होते हैं। एक हमारा होता है जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और सभी पादप इनमें आते हैं, सभी प्लांट भी इनमें ही आते हैं। सभी पादप इनमें आते हैं और सभी प्लांट भी इसके अंतर्गत आते हैं। और हम बात करते हैं नंबर दो की, इनमें प्रकाश संश्लेषण रहित इनमें आते हैं, जैसे हमारा आता है कवक, इसमें आता है कवक, या इंग्लिश में हम कहते हैं फंगस। इसके अंतर्गत क्या आता है, कवक, इंग्लिश में कहते हैं फंगस। यहाँ तक समझ से आया होगा उम्मीद है। और कोश की भित्ति रहित, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, एनिमल मतलब जंतु। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा उम्मीद है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं पहले हम कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। जैसे नीलहरित शैवाल को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका अदर नाम आप लोगों को हमने बताया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, साइनोबैक्टीरिया। सेकंड क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन, और ऑप्शन दो की बात करते हैं कार्बन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड, हमारा ऑप्शन राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जल किन दो गैसों के मिश्रण से बनता है। अभी आप लोगों को हमने आगे पढ़ाया है। तो आइए देख लेते हैं, ऑप्शन ए हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल किन दो गैसों के मिश्रण से बनता है। तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जल बनता है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, डी ब्रिज द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ऑप्शन सी ओपिनियन द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है ओपिनियन द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।